जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई हल्का बंदियों पर मुसलसल एतराज़ात सामने आ रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ये एतराज़ात सामने आए हैं। पहले MKM की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और अब उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच चुका है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो मुल्क की हल्का बंदियाँ हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब चैलेंज हो रही हैं। हाफजाबाद की हल्का बंदियाँ एहसन बून जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं, उन्होंने चैलेंज की और अदालत ने अब 1.5 बजे तक हल्का बंदियों का रिकॉर्ड मंगवाया है इलेक्शन कमीशन से और ये भी कहा है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको हम छुट्टियों के बाद देखें। अदालत की तरफ से ये भी पूछा गया कि इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। जो वकील इलेक्शन कमीशन थे उनकी तरफ से बताया गया कि अभी हमें नोटिस नहीं मिला था इस केस का। मैं तो वैसे रूटीन में किसी और केस में आया हुआ था। अदालत की तरफ से ये कहा गया कि आप मुसलसल लोगों को आप डिस्टर्ब ना करें, लोग इन हल्का बंदियों को चैलेंज कर रहे हैं, लोगों को फ्रस्ट्रेट ना करें। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि मुख्तलिफ मैसेज के जरिए भी बताया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर आप फौरी तौर पर एतराज़ात ख़त्म करें, ये छोटी मोटी गलतियां हैं, इसको दूर की जाएँ। और ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि इन इश्यूज़ को मसला हल करके जो इलेक्शन कमीशन है जब भी अदालत बुलाए तो वो वहाँ पे फ़ौरन हाजिर हों। आप 1:30 तक अदालत ने ये वक्त दिया है कि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लें और इसमें जो भी दुरुस्तियाँ करनी है वो अदालत को आगाह कर दें। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि MKM के अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हल्का बंदियों को चैलेंज किया जा रहा है और यही वजह है जिसकी कड़ियाँ जुड़ रही हैं और कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। पहले फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी किए गए जो वजारत खजाना की तरफ से, और जब जारी नहीं किए गए थे तो ये आवाज़ आ रही थी कि फंड्स या सिक्योरिटी इशूज़ होंगे, और अब चूंकि फंड्स तो जारी हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं KPK की तरफ से और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ से। और 17 से ज़ायद दरखास्तें इस वक्त इलेक्शन कमीशन में दायर हो चुकी हैं कि इंतखाबात मुलतवी होने चाहिए। तो ये ऐसे मामला हैं जहाँ से मुख्तलिफ खबरें, मुख्तलिफ जो है चीज़ें गर्दिश करती हैं कि इंतखाबात किसी न किसी वजह से डिले हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाज़े इसके ऊपर डायरेक्शन दे चुकी है और इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर चुका है और इलेक्शन शेड्यूल भी आने वाला है, तो लिहाजा जहां तक सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का मामला है वहां तक ऐसा कोई ऐसी कोई खबर नहीं है कि इलेक्शन किसी भी वजह से ताखीर का शिकार हो सकते हैं।